अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि अगर 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं और उनका हमने एरिया फाइंड करना है, तो उसका एरिया हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। पहले भी हम ये कर चुके हैं, लेकिन अब आज हम एक नए तरीके से हम इनका एरिया फाइंड करते हैं। तो उस एरिया जिस वक्त हमने फाइंड किया था, तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एरिया उसी ऑब्जेक्ट का हम फाइंड कर सकते हैं जो क्लोज ऑब्जेक्ट हो, जो बाउंड्री जिसकी लगी हुई हो, उसको हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम 3-4 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक हम सर्कल भी ले लेते हैं और एक हम पॉलीगॉन भी ले लेते हैं। अब हम इनका एरिया फाइंड करके देखते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, आप देखेंगे कि ये हमारे पास उसने उसकी मुकम्मल जो डिटेल्स जो है ना, उस ज्योमेट्री की, उस एरिया की, उसकी हमें उसने मुकम्मल डिटेल दे दी है जो भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ था। अगर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये उसने एरिया लिखा हुआ है कि इसका एरिया कितना है। स्क्वायर इंचेस में भी उसने एरिया दिया हुआ है और स्क्वायर फीट्स में भी दिया हुआ है। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास लिस्ट की कमांड है। लिस्ट की कमांड, जैसे हम लिस्ट लिखते हैं, LI लिखते हैं, तो लिस्ट की कमांड आ जाती है। हम इसको, इसकी शॉर्टकट की LI है। LI लेके हम इंटर करते हैं और हमसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने इंटर किया। जैसे हमने इंटर किया और उसने उसके मतलब जितनी भी डिटेल थी वो उसने हमें बता दी हैं। इसमें ये इस जगह पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे उसने एरिया लिखा हुआ है और यहाँ पे इसने स्क्वायर फीट में लिखा हुआ है और ये एरिया उसने स्क्वायर इंचेस में लिखा हुआ है। अब हम तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं कि हमने थर्ड जो क्या मेथड है एरिया को फाइंड करने का। एरिया को फाइंड करने का चौथा जो तरीका है वो है डबल ए इंटर। जैसे हम डबल ए इंटर करते हैं तो हमसे पूछता है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। हम ये फर्स्ट कॉर्नर दे देते हैं। फिर वो हमसे सेकंड पूछता है, नेक्स्ट कॉर्नर, वो हमने दे दिया। थर्ड दे दिया हमने, फोर्थ दे दिया। और जैसे ही उसके बाद हम इंटर करेंगे, इसमें आप 6, 7, 8, 10 जितने भी कॉर्नर हों आप उसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद वो हमें एरिया बता देगा। ये अभी एरिया इसका सामने शो हो रहा है कि इसका एरिया कितना है। इसी मेथड को अगर हम दोबारा से करते हैं तो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक और ऑप्शन मौजूद है। अगर हम डबल ए इंटर करते हैं और यहाँ पे अगर नीचे आप आके आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स। अगर हम डबल इंटर कर देते हैं, एक इंटर हम कर चुके हैं, अगर दूसरा इंटर भी हम करते हैं, हम उसमें कॉर्नर स्पेसिफाई नहीं करते, दूसरा इंटर भी हम कर देते हैं, तो फिर हमसे पूछता है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें उसका उसने एरिया बता दिया। तो इस तरीके से यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम करना चाहते हैं डबल ए के तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट का, तो हमने ऑब्जेक्ट को डबल इंटर करके हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एरिया मेजर करने का जो चौथा तरीका है उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वर्क स्पेस को हमने स्विच करना है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आ जाना है। ये इस जगह पे, ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो हमारे पास ये यहाँ पे हम यहाँ से डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम ये हम मेजर कर सकते हैं। हमने जो कि एरिया मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अभी वो उसी चक्कर में हमें डाल रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, जो हमने पिछले डबल ए वाले तरीके से हमने देखा था। तो हम चाह रहे हैं कि हमने पूरे ऑब्जेक्ट का हमने करना है, तो हम इंटर कर देंगे कि हमने पूरे ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। हमने इंटर कर दिया। अभी वो कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो आपने देखा कि उसने हमें एरिया बता दिया कि इसका एरिया कितना है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।